गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणाय नमोऽस्तुते। युञ्जननेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पृशन् मत्यन्तं सुखमाश्नुते। सर्वभूतास्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र सदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतिस्थितं यो मां भजति कतमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जन व्यक्ति, पूर्व के सत्संग में आपके सन्मुख इस बात के ऊपर चर्चा की गई थी कि ध्यान जो नहीं लगता है उसको किस प्रकार से लगाया जाए। ध्यान के जो विघ्न हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए जिससे कि समस्त पापों की निवृत्ति होकर के योगी को अपने आप में ब्रह्म स्वरूपता अनुभूत हो जाए। ये जो ब्रह्म स्वरूपता अपने आप में अनुभूत करनी है, इसके लिए कहते हैं सब कलमश समाप्त हो जाने चाहिए। और कलमश समाप्त तभी हो सकते हैं जब अंतःकरण में बैठे हुए राग और द्वेष समाप्त हो जाए। और ये राग द्वेष के समाप्त होने पर ही संकल्पों की इतिश्री हो सकती है, अन्यथा स्फुरना होती रहेगी, संकल्प उठते रहेंगे और कामनाएं बनती रहेंगी। कामनाओं के साथ राग और द्वेष का संबंध सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे जरूरी है संकल्पहीनता। स्फुरना को रोका नहीं जा सकता है। जगत में स्फुरण तो सदैव होगा। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार से समुद्र में उठती हुई लहरों को रोका नहीं जा सकता, इसी प्रकार से स्फुरणाओं को रोका नहीं जा सकता है। जब तक शरीर है तब तक स्फुरणाएं तो होंगी ही। चिंतन करें, क्या आंख रूप को देखना बंद कर देंगे? नहीं।
आंख जब है तो आंख को संसार दिखेगा तो अवश्य, रूप दिखेगा तो अवश्य। ऐसा संभव नहीं है कि आंख को रूप ना दिखे। लेकिन दूसरी बात यह है कि आंख को वो रूप दिखेगा तो जरूरी, लेकिन आंख उस रूप में संकल्पवान ना हो। ये रूप कैसा है इस बात में चिंतन ना करें। रूप चाहे सौम्य हो, चाहे रौद्र हो, भयानक हो, कैसा भी रूप क्यों ना हो, जगत का कैसा भी विभिन्न सौम्य रूप क्यों ना दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर उसको लेकर के कोई संकल्प ना हो, क्योंकि प्रत्येक रूप केवल अग्नि मात्र है। जिस समय समझ में आ जाता है कि हर रूप केवल अग्नि मात्र है, अग्नि से विलग कुछ रूप है ही नहीं, तो संकल्प कैसे स्फुरित होगा? और जब संकल्प स्फुरित नहीं होगा तो कामना नहीं होगी उस रूप के भोग लगाने की। और जब कामना उत्पन्न नहीं होगी तो राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, और जब राग और द्वेष नहीं होगा तो फिर जगत में जन्म और मरण का चक्र नहीं होगा, मेरे और तेरे का भेद नहीं होगा। ये मेरे और तेरे का भेद निवृत्त हो जाएगा। अब ऐसे कानों को लेकर के चिंतन कीजिए। कानों में जब तक कान है शब्द आएंगे, लेकिन बात यह है शब्दों की स्फुरण को आप रोक नहीं सकते। शब्दों का स्फुरण तो होगा ही, लेकिन शब्दों का स्फुरण होने पर उन शब्द के द्वारा आपके अंतःकरण पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। आपका अंतःकरण उन शब्दों से बिल्कुल निर्लिप्त रहे, असंग रहे। वे शब्द आपके मर्म स्थल को छुए नहीं, आपके हृदय पर आघात करें नहीं। ये है मेरे मित्रों संकल्प विहीनता की स्थिति। शब्द तो आए और चले जाए। संसार में न जाने कितने शब्द आते हैं और चले जाते हैं। न जाने आज तक कितने शब्द आए, लेकिन आए और चले गए। ऐसे ही होना चाहिए। आप किसी भी शब्द से जुड़े नहीं, चाहे शब्द स्तुति परक हो, प्रशंसा परक हो, या निंदा करने वाले शब्द हो। आप निंदा और स्तुति दोनों में मौन हो जाएं, सम हो जाएं। आपको लगे ये तो शब्दों का खेल हो रहा है, अक्षरों को जोड़कर के जो शब्द बनाए गए हैं वो माया मात्र है। इन शब्दों से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शब्द तो केवल आकाश मात्र है। आकाश में असंख्य शब्द हैं, शब्द ही शब्द भरा पड़ा है। तो आकाश की भांति मैं असंग हूं। जैसे आकाश के ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता, वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, धरती और जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही मेरे ऊपर इन शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही अन्य भूतों को लेकर के समझ लेना चाहिए। शब्द को लेकर के समझें, रूप को लेकर के समझें, स्पर्श को लेकर के समझें, रस को लेकर के समझें, गंध को लेकर के समझें। संसार का कोई भी रस जब आपकी जिह्वा के संपर्क में आता है तो वो आपके अंतःकरण को प्रभावित ना कर पाए। वो स्वभाव है जल का, रस जल का स्वभाव है। मेरा आकर्षण कैसा, मेरा प्रतिकर्षण कैसा? न आकर्षण है न प्रतिकर्षण है। क्योंकि जब भोजन शरीर की आवश्यकता, शरीर में भोजन डाला जाएगा तो उसमें आकर्षण नहीं होना चाहिए और न उसमें प्रतिकर्षण होना चाहिए। जो शुद्ध सात्विक पदार्थ जो भी समय के अनुसार मिल रहे हैं वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए मिल रहे हैं, शरीर का पोषण करने के लिए मिल रहे हैं। मेरा उन पदार्थों से कुछ भी लेना देना नहीं।
नहीं, मैं अलग हूं, वो शरीर का अंग बन रहे हैं और शरीर का अंग बन के फिर शरीर से विलग भी हो रहे हैं। वो अन्न शरीर के रूप में परिवर्तित हो रहा है और फिर शरीर से बाहर निकल करके अशरीर भी हो रहा है। कभी वो शरीर बन जाता है, कभी अशरीर ही हो जाता है। और मैं इस सब से विलग हूं, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कैसा भी रस क्यों ना हो, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं। सारे रसों में क्या देखना है, ये तो जल का विकार मात्र है, उसमें संकल्प ना हो। फिर जल तो स्फुरना करेगा, जल तो जाएगा शरीर के अंदर, जाने तो इस प्रकार से स्फुरना तो होगी ही, वायु तो बहेगी, और जब बहेगी तो शरीर को ठंडी भी प्रदान करेगी, उष्णता भी प्रदान करेगी। वही वायु गर्मी में लू बन जाती है और वही वायु सर्दियों में शीतलहर बन जाती है। वही वायु बसंत ऋतु आती है तो सुखद बन जाती है। वायु वही है। वायु का स्फुरना होने दीजिए। आप इन सब चीजों से अप्रभावित रहिए, इनमें अपने संकल्प को मत जोड़िए। रीत में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आगमा पायनो अनित्य, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। आए जाएं, आए जाएं, आए जाएं, न जाने कितने बसंत आप देख चुके हैं, न जाने कितने बसंतों को जाते हुए भी देख चुके हैं, आते हुए भी देख चुके हैं। मेरा इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। सदा एक रस दृष्टि। वायु निरंतर प्रवाहित होगी, शब्द निरंतर गुंजायमान होते रहेंगे, तेज रोज अपना खेल दिखाता रहेगा अनेक रूपों में, रस रोज बदल बदल करके आपके सामने आता रहेगा, गंध आती रहेगी। आने दो, मैं इन सब से विलग हूं। इन सब में संकल्पों को मत जोड़िए, इन सब में संकल्पों से कामनाओं को उत्पन्न मत कीजिए। राग द्वेष से विरहित होकर के बिल्कुल एक निर्णय कि इन सब में एक ही बैठा हुआ है। अब इसी बात को भगवान अगले कुछ श्लोकों में हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान? सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानं, कहते हैं जितने भी भूत हैं या भूत प्राणी है, दो रूप में भूत हैं। एक जड़ रूप में भूत हैं, एक चैतन्य रूप में भूत दिखाई देते हैं। जड़ रूप का मतलब जगत रूप में, और चैतन्य रूप का मतलब प्राणियों के रूप में, विभिन्न प्राणियों के रूप में। तो कहते हैं इन सब में क्या देखे? सर्वभूतस्थम आत्मानं, कि इन सब भूतों के अंदर आत्मा विराजमान, सब प्राणियों के अंदर आत्मा विराजमान है। सर्वभूतानि च आत्मनि, जितने भी प्राणी हैं वो मुझ आत्मा में ही विराजमान है। दो दृष्टि हुई। एक दृष्टि है कि सर्वभूतस्थम आत्मा, कि भूतों के अंदर आत्मा है, और एक आत्मा में सब भूत हैं। तो ये जो दोनों प्रकार की दृष्टि है, इस दृष्टि को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं जैसे साधारण प्राणी होता है, वो जो शरीर दृष्टि वाला होता है, शरीर को मैं मानने वाला होता है, तो सारे शरीर में अपने आप को देखता है। वो तो पैरों में भी अपने आप को देखता है, हाथों में भी अपने आप को देखता है, आंखों में भी देखता है, सब में। तो सारे शरीरों में, सारे के सारे शरीर में अपने आप को देखता है। शरीर के हर अवयव में, हर अंग में, हर भाग में। कहते हैं उसी प्रकार से जो समदर्शी होता है, जो योगी होता है,
वो सब प्राणियों में एक परमात्मा को देखता है, उसे सब प्राणियों में बैठा हुआ एक ही परमात्मा दिखाई देता है। और दूसरा क्या रूप है, उस परमात्मा में उसे सारे भूत स्थित दिखाई देते हैं कि इन सबको धारण करने वाला कौन है, परमात्मा। सर्वभूतानि च आत्मनि, इन सब भूतों की उत्पत्ति परमात्मा में हो रही है, ये सब भूत परमात्मा में ही स्थित है, ये सब भूत परमात्मा से विलग कुछ भी नहीं, इसलिए परमात्मा में ही सर्वभूतानि च आत्मा, सारे भूत आत्मा में विराजमान है। सर्वभूतस्थम आत्मा, दोनों दृष्टि, सब भूतों में परमात्मा बैठा हुआ है और परमात्मा में सारे भूत हैं। ये दोनों दृष्टियों को समझने की आवश्यकता है। हमारा जो शरीर है, इस सारे शरीर के अंदर परमात्मा का वास है, उसकी अनुभूति करनी है। अगर यदि हम अनेक विद्वानों की दृष्टियों के ऊपर चिंतन करें तो कोई क्या कहता है कि आत्मा यहाँ पे है जी, कोई कहता है जी यहाँ पे है जी, कोई कहता है जी यहाँ पे है जी। लेकिन वेदांत कहता है कि आत्मा सर्वत्र है, क्योंकि अगर आत्मा सर्वत्र नहीं होगा तो आत्मा का व्यापक गुण नष्ट हो जाएगा। आत्मा क्या कहा गया, आत्मा माने परमात्मा, आत्मा से तात्पर्य परमात्मा से है। शरीर को लेकर के हम आत्मा कह रहे हैं, इसीलिए का सर्वभूतस्थम आत्मा, सब भूत प्राणियों में आत्म रूप से जो बैठा हुआ है। प्रत्येक भूत प्राणी में परमात्मा किस रूप में बैठा हुआ है, आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। बैठा भूत प्राणियों से जो खाली स्थान है उसमें भी, लेकिन पहले समझने के लिए करना पड़ेगा कि हमारे अंदर आत्मा बैठा हुआ है या परमात्मा बैठा हुआ है। पहले आत्मा को कहा जाता है, फिर परमात्मा को कहा जाता है, और उसकी चैतन्यता पूरे शरीर में हमें अनुभूत होती है, उसकी सत्ता पूरे शरीर में अनुभूत होती है। एक शरीर के रोम को भी अगर कोई छुए तो तुरंत उसकी अनुभूति होती है। अगर आत्मा केवल यही हृदय में बैठा हुआ है, मस्तिष्क में बैठा हुआ है, कंठ में बैठा हुआ है, तो अनुभूति नहीं होगी, फिर वही होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन नहीं, आत्मा सारे शरीर में रवा हुआ है, सारे शरीर में ओतप्रोत है। जैसे दूध में मीठा आप मिलाते हैं, तो मीठा मिलाने के बाद आप ये बताएं कि दूध में मीठा कहाँ नहीं है। जब हम कहें दूध में मीठा कहाँ है, तो आप कहेंगे सारे में है, सारा दूध एक जैसा है। ऐसे ही शरीर में जब हम आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, तो परमात्मा सारे के सारे में है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी हिस्से में है और किसी हिस्से में नहीं है। और जब वो बात की जाती है कि मस्तिष्क में, कंठ में और हृदय में, तो उसके पीछे भाव क्या होता है, वो भाव होता है जीव का। जागृत अवस्था में जीव मस्तिष्क में केंद्रित रहता है विशेष रूप से। यद्यपि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जागृत अवस्था में तो जीव तीनों जगह पर रहता है। स्वप्नावस्था में जीव जो है वो कहां रहता है, विशेष रूप से तो कंठ में कहा जाता है, और सुसुप्ति अवस्था में हृदय में कहा जाता है। ये हमारे दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि जागृत अवस्था में तीनों जगह पर रहता है और स्वप्नावस्था में दो जगह पर रहता है जीव विशेष रूप से। कहाँ कहाँ रहता है, कंठ और हृदय में, मस्तिष्क में नहीं रहता उस समय जब स्वप्नावस्था आती है, और जब सुसुप्ति होती तो केवल हृदय में रहता है। लेकिन उसकी अनुभूति विशेष रूप से जागृत अवस्था में मस्तिष्क में ही होती है और स्वप्न में कंठ में होती है। वो अलग बात है कि जागृत में है तीनों जगह।
क्योंकि जागृत में तीनों अवस्थाओं का सामना करना होता है। जागृत अवस्था में स्वप्न भी देखता है, जागृत अवस्था में ये चित्त की एकाग्रता होने पर हृदय में भी पहुंच जाता है। इसलिए जागृत में मैंने कहा तीनों जगह रहता है। जागृत में तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती है और स्वप्न में 2 अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। स्वप्न और सुसुप्ति का आवागमन चलता रहता है, स्वप्नावस्था में भी। इस बात को आप बहुत बार अनुभव भी करते हो कि कभी स्वप्न में पहुंच जाते हैं, कभी नींद में पहुंच जाते हैं, फिर स्वप्न में, फिर नींद में, फिर वो दोनों जगह। लेकिन ये जीव के लिए कहा गया है। आत्मा की जब बात करते हैं तो सर्वभूतस्थम आत्मा, तो सब भूतों में आत्मा रहता है और व्यापक रूप में रहता है। पहली बात तो ये है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा रहता है, ये कहा जाता है। अब दूसरी बात है सर्वभूतानि च आत्मनि। कहते जैसे सब भूतों में आत्मा रहता है, ऐसे आत्मा में सारे भूत रहते हैं। अब इसे कहने के पीछे क्या भाव है कि परमात्मा में सारे भूत रहते हैं, अर्थात परमात्मा में सारी वस्तुएं, सारे प्राणी स्थित हैं। परमात्मा के देश में ही, परमात्मा रूपी देश में ही, परमात्मा रूपी व्यापक देश में ही ये सब स्थान पाए हुए हैं। आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी, जल भी, पृथ्वी भी, फिर इन सब से बने हुए विभिन्न संघात जितने भी पदार्थ हैं वो सब परमात्मा में ही स्थान पाए हुए हैं। परमात्मा से अलग कहीं स्थान पर नहीं है। जैसे सारे वृक्ष पृथ्वी पर ही स्थान पाए हुए हैं, जैसे सारे मनुष्य पृथ्वी पर ही रहते हैं, ऐसे ही सब कुछ परमात्मा में ही रहता है। जिस पृथ्वी पर वृक्ष रहते हैं, प्राणी रहते हैं, वो पृथ्वी भी सारी की सारी परमात्मा में ही रहती है। जिस समंदर में अनेक जलचर जीव रहते हैं, जल रहता है, वो समंदर भी परमात्मा में ही रहता है। जो अग्नि विभिन्न रूपों में इस ब्रह्मांड में रहती है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तारों के रूप में रहती है, वो सब भी परमात्मा में ही रहते हैं। ये जो वायु सबके शरीरों में भी रहती है प्राण रूप से, और ब्रह्मांड में भी विचरण करती है वायु सभी लोकों में, कहते हैं वो वायु भी परमात्मा में ही रहती है। ये सारा आकाश भी परमात्मा में ही रहता है, जिसमें सूरज, चांद, सितारे आदि विराजमान है, वो सबके सब परमात्मा में स्थान पाए हुए हैं। सबका निवास स्थान परमात्मा ही है। परमात्मा से विलग किसी का कोई निवास स्थान नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, मुझ परमात्मा में ही ये सब कुछ स्थित है। और जब भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो उस विराट स्वरूप में दिखा रहे हैं सूरज और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं, जगत में बहने वाली समस्त नदियां मेरी नाड़ियां, नाड़ियों में जैसे रक्त का संचार हो रहा है, ऐसे ही मेरी नाड़ियों में ये सारी नदियों का संचार हो रहा है। मेरी कोख में सारे समुद्र विराजमान हैं, जैसे शरीर में अस्थियां विराजमान हैं, उसी प्रकार से सारे पर्वत मेरी अस्थियों के रूप में विराजमान है। मेरे शरीर की अस्थियां हैं, सारे वृक्ष मेरे रोम हैं, सारे देवता मेरे हृदय में रहते हैं। भगवान इस प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। जब हम विराट पुरुष की बात करते हैं तो विराट भगवान में सबने स्थान पाया हुआ है, विराट भगवान के स्वरूप में सब कुछ है। तो ये कह रहे हैं सर्वभूतानि च आत्मनि, सारे भूतों की स्थिति, सारे भूत एक परमात्मा में ही निवास करते हैं, परमात्मा में ही रहते हैं, परमात्मा से विलग नहीं रहते हैं। जिस प्रकार से आपको अनेक बार समझाते हैं स्वप्न में, ये जो स्वप्न, अरे भाई से एकदम बंद कर दिया करो, या तो इसे बंद करके लाया करो। तो सब भूत परमात्मा में ही रहते हैं, परमात्मा से विलग नहीं रहते हैं। परमात्मा से विलग रहेंगे तो कहां रहेंगे भाई? कौन सा ऐसा स्थान है जो परमात्मा से विलग हो?
परमात्मा से विलग कोई स्थान है ही नहीं। जब परमात्मा से विलग कोई स्थान नहीं है तो परमात्मा में ही ये सब रह रहे हैं। जैसे सारी लहरें समंदर में ही रहती हैं। जैसे स्वप्नावस्था होती है, स्वप्नावस्था में आप जितने भी ब्रह्मांड की संरचना करते हैं वो सारा ब्रह्मांड कहां रहता है? कहते हैं कि इस छोटी सी हिता नाम की नाड़ी मात्र में रहता है। सब हिता नाम की नाड़ी में, इससे विलग कहीं नहीं रहता। इसके अलग कोई बताओ कोई देश है क्या दूसरा रहने का? जिस प्रकार से स्वप्न का सारा संसार, स्वप्न के माता पिता भाई बंधु बाल बच्चे नदी नाले पेड़ पर्वत सूरज चांद सितारे देवी देवता ये सब कुछ कहां रहता है? सब एक गीता नाम की नाड़ी में ही स्थान पाया हुआ है। उसी प्रकार से ये सारा जगत, ये जितना भी जगत है वो सब कहते हैं मेरे एक अंश मात्र में विराजमान है। जैसे एक अंश आपका इस शरीर का हिता नाम की नाड़ी, एक छोटा सा अंश है, तिल मात्र। और इस नाड़ी को क्या कहा जाता है? कितनी महीन है ये नाड़ी, कितनी सूक्ष्म है ये नाड़ी। बाल के 1000वें भाग जितनी पतली ये नाड़ी है, बाल के 1000वें भाग जितनी पतली नाड़ी, हिता नाम की नाड़ी। सूक्ष्म दृष्टि से जब देखते हैं तब इसका पता चलता। तो अब चिंतन करके देखिए, जो हिता नाम की नाड़ी बाल के 1000वें भाग जितनी पतली है, तो जीव कितना सूक्ष्म होगा जो उसके अंदर से विचरण कर रहा है। अब जरा चिंतन करके देखिए। सूक्ष्मता को अगर अनुभव करना है तो मेरे मित्रों ताप से अनुभव करके देखो। सूर्य का जो ताप है, शरीर में कोई ऐसा स्थान है जहां प्रवेश ना करता हो? जौन से सूर्य की धूप में वो महीन से कण दिखाई देते हैं, उन्हें भी मैं ये नहीं कह सकता कि वे परमाणु दिखते हैं या अणु दिखते हैं। ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमारी आंखों की दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती है। वो दिखते हैं महीन से, जो भी अणु है, हम तो अणु ही कहेंगे, परमाणु कहते हैं उनको। छोटे से छोटा जो कण होता है, उस कण के अंदर जो आगे और भी सूक्ष्म संरचना होती है वो तो अलग बात है, वो तो हम देख ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि। लेकिन जो अणु के रूप में हमें दिखाई देते हैं, कितने महीन होते हैं। कहते हैं जिस प्रकार से तपिश का अनुभव आप करते हैं, उनमें भी उतनी ही तपिश का अनुभव होता है। उनके अंदर भी सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता, सूर्य की तपिश उसके अंदर भी है। जैसे आपके शरीर में है ऐसे ही उसके अंदर भी है। ये है मेरे मित्रों परमात्मा का खेल। सर्वभूतानि च आत्मनि, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म कण ही परमात्मा में स्थान पाए हुए, और इन सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से ही मिलकर के सारा शरीर बना। ये हमारा जो शरीर बना है ना, ऐसे ही सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से ही मिलकर के बना है। ये सारा संसार ऐसे ही सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। ये इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, किले दिखाई देते हैं, महल दिखाई देते हैं, ये सब उन्हीं सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने हैं। विचार करके देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? दीवार दिखाई दे रही है, छत दिखाई दे रही है, लेकिन इनमें है क्या? इसमें अगर यदि देखें सीमेंट के कण कितने सूक्ष्म होंगे, जरा विचार करके देखें। आप तो पाउडर देखते हैं, लेकिन उसका एक कण किसी की हिम्मत हो तो निकाल के दिखाओ, केवल एक कण। जो ईंट आपको दिखाई दे रही है, उस ईंट के अंदर जो मिट्टी है, उसका एक कण निकाल के तो दिखाओ। वही तो है सब। कितने कणों से मिलकर के ईंट बनी है, कितने कणों से मिलकर के सीमेंट बनता है, कितने कणों से मिलकर के लोहा बनता है। सब कुछ जो भी कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म कण। भगवान कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वम्,
कहते परमात्मा का वास इन सब के अंदर है, ये सब परमात्मा में ही रहते हैं, परमात्मा से विलग कोई सत्ता नहीं। यही बात यहां समझा रहे हैं। इसलिए देखो, इस परमात्मा सत्ता को देखो, सब भूतों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखो, और परमात्मा में विराजमान सत्ता देते हुए परमात्मा को देखो कि किस प्रकार से उसने इनको सत्ता दे रखी है। कैसी अद्भुत सत्ता है। कितने सूरज चांद सितारे, न जाने कैसे रहा इनको था, अखंड ज्योति अपार लीला, कि न पायो तेरो पा। तो परमात्मा ऐसा है, सबको अस्तित्व देने वाला है। अब कहते हैं ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। जो योगी होता, योगी की विशेषता यही है, योग का उद्देश्य यही है। योग का उद्देश्य परमात्मा को पाना ही तो है, परमात्मा में सबको देखना और सब में परमात्मा को देखना, यही तो योग का उद्देश्य है। ईक्षते योग युक्तात्मा, जो योग से युक्त हो जाता है, जो निरंतर अभ्यास करते करते परमात्ममय हो जाता है, अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है, अंतःकरण के भावों से जिसका संबंध विच्छेद हो जाता है, कहते हैं ऐसे व्यक्ति को योग युक्तात्मा कहा जाता है। और उसकी दृष्टि अब कैसी होती है, ईक्षते सर्वत्र समदर्शन है। उसकी दृष्टि क्या होती है, सर्वत्र समदर्शन, समदर्शी, समदर्शन। अब समदर्शन क्या है, समदर्शन का मतलब अब इसको भी तो समझना है, समदर्शन क्या होता है। समदर्शन वालों, सब में एक परमात्मा को देखना। कैसे सब में एक परमात्मा को देखे, कहते जैसे अब वो क्या नाम, होली का पर्व आ रहा, और आप देखेंगे अब होली पर बाजार में हार बने हुए मिलेंगे। काहे के हार बनते हैं, वो खांड के, चीनी के बनते हैं ना, और उनमें रंग बिरंगे खिलौने लगाए जाते हैं, लगते हैं ना। अब जब आप उनको खरीदने के लिए जाते हैं, बच्चों को देते हैं ला करके, तो बच्चों को क्या लगता है, ये खिलौने हैं, मीठे मीठे खिलौने हैं, प्यारे प्यारे खिलौने हैं, सुंदर सुंदर खिलौने हैं। आप भी अच्छे अच्छे देख देख के छांट छांट के लाते हैं। जैसे जब प्रसाद बांटा जाता है, मान लीजिए लड्डू का प्रसाद बांटा जाए, तो प्रयास क्या किया जाता है कि देख देख करके साफ साफ बिल्कुल साबुत लड्डू दिए जाएं। लेकिन कई बार उनको साबुत देने के चक्कर में जो बराबर बड़ा है वो टूट भी जाता है। अब वो देखने में उसका रूप बदल जाता है, टूटे हुए लड्डू का रूप बदल जाता है। अब वो जो रूप बदल जाता है टूटे हुए लड्डू का, उसमें से लड्डू के गुण समाप्त हो जाते हैं क्या, स्वाद खत्म हो जाता है क्या। हाथ में लेकर के लड्डू को एक बार में कौन खाएगा, तोड़ तोड़ के तो खाएगा। अगर तोड़ तोड़ के दे दिया जाए तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन तोड़ तोड़ के जब खाते हैं तब अच्छा लगता है। तो सोच का फर्क है। लड्डू में सब में एक जैसा स्वाद है, टूटे हुए में वही है, चूरा हो गया उसमें भी वही है, बचा कुचा रह गया उसमें भी वही है। तो जो खिलौने आप देखते हैं उनमें जो मिठास आप देखते हैं किसकी है, एक ही खांड की है, चीनी की है। हलवाई ने एक ही खांड से सारे खिलौने बनाए हुए हैं। जो समदर्शी होता है वो उन सब खिलौनों में एक खांड देखता है, एक मीठा देखता है, चीनी देखता है। और बालक जो होता है, नादान जो होता है, नासमझ जो होता है, वो उसमें खिलौने देखता है। तो कहते हैं ठीक इसी प्रकार से भगवान ने न जानिए कितने खिलौने बनाए हैं।
संसार में कितने खिलौने भगवान ने बनाए हैं। जो अज्ञानी होता है, जो बालक होता है, वो इन सबको अलग अलग करके देखता है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये बेटी है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है। अज्ञानी, नासमझ, भूला हुआ, भटका हुआ, माया में रहने वाला ये देखता है। लेकिन योगी क्या देखता है? सब में केवल एक परमात्मा को देखता है। योगी को सब में एक परमात्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। सर्वत्र समदर्शन है, वो सर्वत्र समदर्शी होता है। उसे सब में एक बैठा हुआ परमात्मा दिखता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत। जगती पर जितना भी जगत है उस सब में क्या दिखता है? केवल एक आत्मा। आत्मा के अतिरिक्त उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे सुनार को सब आभूषणों में सोने के अलावा कुछ नहीं दिखता, जैसे लोहार को सब अस्त्र शस्त्रों में एक लोहे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, जिस प्रकार से एक कुम्हार को मिट्टी से बने हुए सारे बर्तनों में मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिखता है, ऐसे ही जो समदर्शी है, जो योगी है, उसे इस संसार में सब में एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता है। सर्वभूतस्थम आत्मा, सर्वभूतस्थम आत्मा, सब भूतों के अंदर बैठा हुआ केवल एक आत्मा दिखता है। उस आत्मा के अतिरिक्त उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। भगवान कहते हैं सब प्राणियों में मैं ही हूं। अपने को सब प्राणियों में स्थित बताते हैं और है भी। हम सिद्ध करते हैं बार बार, अनुभूत करते हैं बार बार। इसको अनुभूत करना चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र। अब भगवान उस योगी की स्थिति के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। कहते हैं ऐसा जो योगी है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र अवलोकित करता है, सर्वत्र मुझे देखता है। सर्वं च मयि पश्यति, और सब में मुझे देखता है। सर्वत्र देखता है, सब में मुझे देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि। कहते हैं उस ऐसे योगी के लिए मैं कभी भी छिपा हुआ नहीं रहता हूं, तिरोहित नहीं रहता हूं, पर्दे में नहीं रहता हूं। मैं उसके सन्मुख प्रकट हो जाता हूं। प्रकट है तभी तो देखते हैं। अगर प्रकट ना हो तो मुझे कैसे देख सकता है? सब में, सब में मैं उसको देख रहा हूं। इसलिए कहते हैं मैं कभी उससे छिपता नहीं, तिरोहित भाव नहीं है। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि। और न वो मेरी दृष्टि में कभी अदृश्य होता है। यही नहीं कि मैं उसे सदा देखता हूं, अपितु मुझे भी वो सदा दिखाई देता है। ये सबसे बड़ी बात है। कहते हैं बहुत से भक्तों के होता है ना, भक्तों की बात है कि मैं परमात्मा को समझ रहा हूं, सब में है, लेकिन क्या परमात्मा भी ये समझ रहे हैं कि इसे इतनी समझ है? क्या इसके अंदर इतनी समझ है क्या? परमात्मा
कोई इतनी समझ है क्या कि वो मेरे इस भाव को समझते हैं? तो परमात्मा कहते हैं मैं सबके भाव को समझता हूं, मुझे सबका दिखाई देता है कि हाँ ये समदर्शी है। और परमात्मा से बचा हुआ क्या है? परमात्मा से बचा हुआ हो भी क्या सकता है? परमात्मा तो सदा ही सब कुछ के दृष्टा हैं, लेकिन हम में और परमात्मा में फर्क यही है, परमात्मा असंग दृष्टा है, हम चिपके हुए दृष्टा हैं। परमात्मा कहीं चिपके हुए नहीं है और हम, भगवान ने कहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न सबद्धते। कहते हैं मेरा असंगता का प्रमाण क्या है कि मैं इनसे चिपका हुआ नहीं हूं, सब कुछ मेरे में है, मेरे से ही प्रकट हो रहा है, लेकिन मैं इससे चिपका हुआ नहीं, उनके कर्मों से चिपका हुआ नहीं, मैं केवल इनको देखने वाला दृष्टा मात्र हूं। और भगवान कहते हैं कि क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इति माम यो अभिजानाति। कहने ये बात अगर यदि कोई भी भक्त समझ लेता है, कोई भी योगी समझ लेता है, कोई मेरी ओर बढ़ने वाला समझ लेगा, इति माम यो अभिजानाति, मेरे इस भाव को जो जान जाता है, समझ जाता है, मेरी इस खूबी को, गुण को, यद्यपि भगवान निर्गुण है लेकिन समझाने के लिए कहा जा रहा है, भगवान में गुण की कल्पना की जा रही है। कहते जो मेरे इस भाव को समझ लेता है, इति माम यो अभिजानाति कर्माभिर्न सबद्धते, फिर उसको भी कर्म बांधने वाले नहीं होते, वो कर्मों के चक्र में फंसा नहीं रहता है, वो निर्लिप्त हो जाता है और निर्लिप्त होकर के तद्रूप हो जाता है। जैसी भावना मेरी है, जैसी समझ मेरी है, वैसी समझ उसकी हो जाती है, उसमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं रहता है। तस्याहं न प्रणश्यामि और सच में न प्रणश्यति, न फिर वो मेरी दृष्टि से ओझल होता है और न मैं उसकी दृष्टि से ओझल होता हूं। सब कुछ एकत्व की स्थिति। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार से कहते हैं जो एक ही भाव से सदा मुझ में स्थित है। एक ही भाव कौन सा हुआ? एक ही भगवान है, एक भाव, एकता का भाव, सर्वत्र एक परमात्मा को देखने का भाव, इसे कहते हैं एक ही भाव। कहते जो एक भाव से मेरे में स्थित है, अर्थात सब में एक परमात्मा, उसका दूसरा भाव है ही नहीं, वो किसी में और किसी को देखता ही नहीं, वो न किसी में माँ को देखता, न बाप को देखता, न भाई को देखता, न बेटे को देखता, न मित्र को देखता, न शत्रु को देखता, न अपना देखता, न पराया देखता, वो सब में एक परमात्मा देखता, जिसकी दृष्टि सर्वत्र परमात्मामयी हो गई है। जो मुझ में बिल्कुल एक ही भाव से स्थित हुआ है और एक ही भाव से स्थित होकर के हर प्राणी में मुझे देखते हुए सिया राम मन सब जग जानी, सिया राम मन सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। कहते सब प्राणियों में बैठे हुए मुझ परमात्मा को देखता है और सबको प्रणाम करता है, सब में बैठे मुझ परमात्मा को प्रणाम करता है, सब में परमात्मा को देख करके सबका भजन करता है। बहुत बड़ी बात कही, सबको देखते हुए, चाहे वो कितना ही बड़ा शत्रु भी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अहितकारी क्यों ना हो, उसमें भी मुझे ही को देखता है, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है। वही तो पंडित की दृष्टि है, समलोष्टा समकांचन।
उसकी दृष्टि में भेद समाप्त हो गया। जैसे लोहे और सोने का भेद समाप्त हो जाता है, ऐसे अपने और पराये का भेद समाप्त हो जाता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी अस्ति सुनी स्वपा की, वो आता है ना इस तरह से मंत्र। वो सारा जो है वो पंडित, वो समदर्शी, जिसे चाहे कुत्ता सामने आ जाए, चांडाल कसाई सामने आ जाए, ब्राह्मण सामने आ जाए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सामने आ जाए, जो ब्राह्मण और शूद्र में भी अंतर नहीं मानता, जो सन्यासी और गृहस्थी में भी अंतर नहीं मानता, जो कुत्ता मछली गधा घोड़ा सूकर उसमें कोई अंतर नहीं मानता, वो क्या देखता है? सब में बैठे हुए एक परमात्मा को देखता है। कहते असली पंडित तो वही है, वास्तविक पंडित वही है। और शास्त्र कहते हैं ब्रह्म जानासी थी ब्राह्मण, यही है वो जिसको सब में एक ब्रह्म दिखाई देता है। वो ब्रह्मदर्शी, वो सर्वत्र परमात्मदर्शी, और वो सदा वर्तमान में जीता है। हर क्षण वर्तमान में जीता है, वर्तमान में हर क्षण परमात्मा में जीता है। वो परमात्मा कहते अन्यत्र कहीं भी वर्तता नहीं है। उसकी हर क्रिया परमात्मा है, नित्य निरंतर, बस सदा एक रास्ता में विराजमान रहता है। उसके अंदर कोई विकार नहीं आता, उसकी दृष्टि कभी बदलती नहीं है। कुछ भी सामने दिखे, उसकी दृष्टि समदर्शी, समदृष्टि, समदर्शी होने के कारण से उसकी दृष्टि बिल्कुल समदर्शन करती, एक परमात्मा का दर्शन करती है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदहु सबके चरण कमल सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन जग जीव जत, चाहे जड़ रूप में कहें या चैतन्य रूप में कहें, यहां पर जड़ को भी जीव ही कहा है। तो कोई गोस्वामी जी महाराज ने विशेष बात की, जड़ चेतन जग जीव जत, इस जग में जितने भी प्राणी हैं, और ये विज्ञान भी इस बात को मानता है, जो अभी मैं बता रहा था वो सूक्ष्म से सूक्ष्म करने की बात कर रहा था। हमारे यहाँ विज्ञान ने ये माना है, वायु ये मानता है कि उन कणों में भी जीव रहता है। जो छोटे से छोटी वो सेल वगैरह क्या कहते हैं वायु वाले, सेल ही कहते हैं, कोशिकाएं, वो सब जीवाणु है, सब में जीव है। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है इसमें करोड़ों जीव है, असंख्य जीव है। सब में एक पत्थर के अंदर असंख्य जीव है। इस बहते हुए जल में अनेक जीव है। आपने देखा हो जैन धर्म में, इसीलिए जो जैन महान पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी को छान कर पीते हैं। उसके पीछे उनका भाव क्या होता है कि कोई जीव वो पानी में जो भी वो छन जाए, लेकिन वो क्या है कि भाव तो उनका बढ़िया रहा है। जब जहां से वो सिद्धांत चला है, वो अलग बात है कि उस समय शायद उतनी सूक्ष्म समझ ना रही हो कि वो जीव तो जो छन गया पानी उसमें भी है। असंख्य जीव हैं इस शरीर के अंदर, पानी के रूप में असंख्य जीव जाते हैं शरीर के अंदर। पानी में भी है, वायु में भी, कहां कहां से तुम। और हमारे यहाँ जो अहिंसक व्रत की बात की गई है वो दूसरे तरीके से अहिंसा की बात की गई है, जो जीव प्रत्यक्ष आंखों से देखे जा सकते, उनके प्रति ये अहिंसा का भाव रखा गया। और शरीर के अंदर जो जल जाता है, वायु जाती है, उसमें जो जीव शरीर के अंदर जाते हैं वो जीव मरते कहां हैं? वो मरते भी नहीं। और फिर कहें शरीर के अंदर भी तो पूरा ही ब्रह्मांड ही है,
वो मरते भी हैं, जीते भी हैं, मरते भी हैं, जीते भी हैं, ये भी तो बात है। सेल मर भी जाती है, फिर मर करके नया पैदा कर देती है। ये शरीर भी एक ब्रह्मांड है। इस शरीर में न जाने कितनी बार आना और जाना, इस शरीर के अंदर जीवों का आना और जाना, उसी तरह से ब्रह्मांड में जैसे है ऐसे इस शरीर में जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। तो इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। इस विज्ञान को वेदांत ने समझा है, इसीलिए आज तक कोई वेदांत की काट नहीं कर पाया। दुनिया भर में वेदांत की काट कहीं भी नहीं हो सकती है, और एकमात्र स्वीकार्य वेदांत ही है। जो आध्यात्मिक लोग हैं, एक सामान्य प्राणी की बात अलग है, क्योंकि उनके तो ठाकुर जी छोटे से एक कोने मात्र में कैद होके रखे हुए हैं। उनकी सोच तो सिर्फ वो ठाकुर जी के बारे में वही है, भगवान के बारे में वही है। कोई उसको मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में, कोई गिरजा में, कोई गुरुद्वारे में, उनको केवल वहां पर ढूंढता है। लेकिन वेदांती सर्वत्र उसके अलावा कोई देखता ही नहीं, वो सब में देखता है, सर्वत्र देखता है, सब कुछ को उसमें देखता है। ये वेदांत का दर्शन है। इसलिए वेदांत का जो दर्शन है वो पूर्ण दर्शन है। वेदांत मर्मज्ञ होना कोई साधारण बात नहीं है। वेदांत के मर्म को तो कोई कोई समझ सकता है। जैसे वो गोस्वामी जी महाराज ने उस केवट से कहला दिया, कहा ही तुम्हारा मर्म मैं जानता, कि भगवान तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। वो यद्यपि गोस्वामी जी का काल्पनिक पात्र है, मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके माध्यम से गोस्वामी जी ने हमारे सामने संदेश दिया है। उसकी रचना गोस्वामी जी ने की है, उस केवट की। वो प्रसंग जो है वो गोहू का प्रसंग जरूर आता है, लेकिन कहीं उस तरह का केवट का प्रसंग, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो गोस्वामी जी की देन है। लेकिन उसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है गोस्वामी जी महाराज का। गोस्वामी जी कोई साधारण वैज्ञानिक नहीं थे, बहुत गहरी दृष्टि। उनके एक एक शब्द में जो उन्होंने लिखा है ना, पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। भगवान के मर्म को जानने वाला कोई कोई बिरला होता है, और जो अपने स्वरूप के मर्म को जान जाए, परमात्मा मर्म को जान जाए, वो तो भाई भगवान स्वयं कहेंगे करोड़ों में कोई एक है, करोड़ों में कोई एक। इसलिए वेदांत का मर्म यूं ही नहीं समझा जाता। भक्त भी उलझे पड़े हैं, कर्म कांडों में उलझे पड़े हैं। ज्ञानी तो कोई कोई बिरला हो पाता है। जब समस्त कलमश, समस्त कामनाएं अक्षय हो जाती हैं तब। खैर, प्रयासरत है। इस क्लास में यही आपको समझाया जाता है। समझने का प्रयास है सबका। जिस दिन समझ जाए उसी दिन टट्टू पार हो जाएगा, और आपका सबका भाई भाव से पार होना हो, भाव से पार हो ही जाए, यही हमारा एकमात्र प्रयास है। आप सबके बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, और कल के बाद परसों से आपको बताया था गांव एलम में कथा होगी, श्रीमद् भागवत कथा 2 बजे से 5 बजे तक। श्री हनुमान धाम प्राचीन शिव मंदिर है शास्त्री नगर एलम में, वहाँ पर यह कथा 2 बजे से 5 बजे तक हुआ करेंगे। तो सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। जो भी जाना चाहें जा सकते हैं, रेल में बैठ के जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, जिसका जैसा मन बने। अगर कोई जाना चाहे तो उन लोगों ने सबको निमंत्रण भेजा हुआ है, ठीक है। और ये रेलवे लाइन और रोड के बीच में या उधर की तरफ है? पर मैंने भी देखा नहीं है। रेलवे लाइन से ईस्ट नागपुरम में मिलता हुआ ही है। रेल पार है। चलो बता दिया। हाँ, बस इसी तरह से। उसके साथ साथ ये और बता दो जी, ये जो 2 वाली गाड़ी जावे ये वहाँ रुकती नहीं रुकेगी। नहीं रुकती। चलिए खैर, वो विषय आप लोग जिसको जाना होगा वो पता कर लेना। और इसके बाद 21 तक वहां पर कथा चलेगी। 22 और 23
2 दिन बीच में बचते हैं, फिर 24 और 25 तारीख को होली है, आप जानते हैं। तो 23 तारीख को होली का उत्सव हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। 22 तारीख को भी सत्संग होगा, और हमारा जो द्वादशी का भंडारा होता है उसके बारे में कल आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी 21 तारीख का बैठ रहा है, उसकी व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी। 21 को चूंकि वहाँ समापन है और प्रातःकाल की ही कथा है, वहाँ भी भंडारा है, तो उसकी जो व्यवस्था होगी उसके बारे में भी मैं वो आपको कल बताऊंगा किस तरीके से करेंगे। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।